बिल्कुल ये सच्चाई है। 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मार्च में जो फरवरी मार्च में चुनाव होने की संभावना है। और मैं भी समझ रहा हूँ कि आंदोलन फरवरी मार्च अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद में पूनम पंडित कांग्रेस में चली गई और लोगों की संभावना जो तलाश राजनीतिक प्लेटफॉर्म लोग तलाश रहे हैं। अभी हो सकता है 1-2 दिन में और कुछ बड़े बिगड़ जो है वो गिर जाएँ। कौन कहाँ किस करवट टूट बैठेगा। राकेश टिकैत पर भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। अभी पीछे जो खीरी लखीमपुर में उन्होंने सरकार के साथ बैठ करके सरकार और किसानों के बीच में जो समझौता कराया, वार्तालाप कराई है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने सरकार की फजीयत होने से बचा ली, तो वो सरकार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और बहुत सारे अभी लोग हैं जो इसमें जो चेहरा बने हैं, वो हो सकता है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए 2022 के चुनाव में किसी पार्टी का दामन थाम ले, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। गोली चलाने को कौन करा? गोली चलाना कोई समाधान थोड़ी है। अगर किसान ये कह रहे हैं कि हम तो रामलीला मैदान में जाकर के बैठेंगे, तो रामलीला मैदान में बैठने के लिए क्या दिक्कत है? जब रामलीला मैदान में अन्य आंदोलन हो सकता है और कई आंदोलन हो सकते हैं, तो अगर किसान भी जाकर के वहाँ बैठ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? क्या आपको लगता है रामलीला मैदान की कितनी बड़ी कैपेसिटी है? जितने किसान हैं, कितने किसान होंगे सारे बॉर्डर पर? जा 50,000 किसान होंगे। रामलीला मैदान की कैपेसिटी लगभग 80-90 हज़ार की, तो कौन सी आफत आ रही है? और फिर वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है? रामलीला मैदान वो काफ़ी बड़ा खाली करा के सरकार को दे देना चाहिए। अब तो रामलीला भी खत्म हो गई, अब क्या दिक्कत है? वो तो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम तो अगर ये दिल्ली पुलिस यहाँ से बैरिकेटिंग हटाएगी तो हम तो 1 मिनट में यहाँ से खत्म कर देंगे, हमारा तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से रात में इंटरव्यू देखा राकेश टिकैत जी का, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो हम तो पर्दे बदलवा रहे हैं, तो उनसे भी ये भी साफ हो गया कि वो रास्ता खोलने के उधर से भी मूड में नहीं और दिल्ली पुलिस भी खोलने के मूड में नहीं है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली पुलिस से ये कहेगा कि आप यहाँ से रास्ता बैरिकेटिंग हटाइए, तो फिर किसान हटेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका भी जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, मैं तो रात राकेश टिकैत जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसपे वो कह रहे थे, जब पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि आपने रास्ता खोल दिया और वो तंबू हटा दिए, तो राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि नहीं, वो दिवाली आ रही है तो हम लोग पर्दे धोने के लिए भेजे हैं। तो आप कह रहे हो कि जी वो क्या नाम है, हटा दिया, तो हटा क्या दिया? राकेश टिकैत तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने हटाया नहीं है, रास्ता खोला नहीं है, वो हमने जो तंबू हैं उनको धोने के लिए भेजा, क्योंकि तो दिवाली 4 तारीख को। ये भी तो कह रहे हैं उसी इंटरव्यू में कि हमने तो रास्ते बंद नहीं किए, ये पुलिस ये तो पहले दिन से कहा जा रहा है कि हमने रास्ते बंद नहीं करे। ये कोई नई बात तो है नहीं। किसान आंदोलन के जितने नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने रास्ते बंद नहीं किए। और सच्चाई भी है, किसानों ने रास्ते, किसान तो रामलीला मैदान जा रहे थे, जब उनको रोका गया तो रास्ते में बैठ गए। बाद में रास्ते तो किसानों ने बंद नहीं किए, लेकिन रास्ते जो है वो दिल्ली पुलिस ने बंद किया। आप देखो 4 लेयर की बैरिकेटिंग लगा रखी है। लेकिन परिस्थिति क्या बनी तभी तो पुलिस ने, पहले तो बंद नहीं किए थे। हाँ, तो मतलब परिस्थिति जो भी रही हो, लेकिन कम से कम ये तो तय है ना कि किसानों ने जब अंदर घुसने की कोशिश की तो उन्होंने दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए। तो ये तो स्पष्ट है कि जो रास्ते बंद किए वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं और किसान पर बंद रास्तों पर बैठ गए। पर आम जनता तो परेशान है। आम जनता परेशान है, वो तो उसको आम जनता की किसको लग रही है? आम जनता की ना तो सरकार को पता है, मतलब परेशानी दिख रही है, ना क्या नाम है, किसान नेताओं को परेशानी दिख रही है। दिख किस तरह से? आम आदमी का जो पेट्रोल फूक रहा है, ना जिसको किसान आंदोलन से कोई लेना देना है, ना सरकार से कोई लेना, वो तो दोनों के बीच में पिच रहा है ना। तो इसको तो सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो डिसीजन है वो ठीक है, अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली जो पुलिस है उसको रास्ते खुलवाने चाहिए और खोलने चाहिए, और कम से कम स्मूथली लोग आए जाएँ अपने घर पे, जहाँ 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, वो बंद होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को एक डर भी तो है ना कि किसान जो ट्रैक्टर लेकर सीधे घुस जाते हैं ना दिल्ली, तो दिल्ली घुस जाए तो पुलिस प्रशासन क्या करे? अगर किसान अंदर चले जाएंगे तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है ना। वो कह रहे रामलीला मैदान में जाकर के बैठेंगे, तो बैठने तो रामलीला मैदान में पुलिस तो बुला लेते हैं, तो फिर जो जहाँ पर बैठे उनको यहाँ बैठे रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं ज़्यादा डिसीजन वो करना चाहिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि रास्ते खुलवाओ, तो फिर उनको भी लगना चाहिए कि किसान बैठेंगे कहाँ जाकर, या फिर सरकार को चाहिए कि उनकी मांगे मान ले। जो किसान चाह रहे हैं तो वो बातें तो मान ले, फिर बात खत्म हो जाएगी, काम ही खत्म हो जाएगा। सरकार तो कह रही है ना किसान नहीं है ये। अरे सरकार के कहने से थोड़ी हो रहा है कि किसान नहीं है। हम भी कहते हैं कि किसान नहीं है, ये हमारे कहने से, उनके कहने से। अगर सरकार को ये लग रहा है कि किसान नहीं है, तो जितने लोग आंदोलन में बैठे सरकार को चाहिए अपने लोग भेजे और उन लोगों की सबकी खसरा खतौनी जो है वो चेक करे, किसके पास में कितनी ज़मीन, कितनी प्रॉपर्टी, कितने खेत हैं, कितने खलियान हैं, सबके कागज चेक करे अगर वो ये कह रही है तो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर तक का समय दिया। 7 दिसंबर का समय दिया, अच्छी बात है। 7 दिसंबर तक का समय दिया। हो सकता है 7 दिसंबर तक जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो हो सकता है रास्ता खोल दें, ये भी हो सकता है कि ना खोलें। हो सकता है कि 7 तारीख के बाद में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई की अगली जो दूसरी डेट दे दे। बहुत सारी चीज़ें भविष्य के हो सकता है यूपी में चुनाव में दिसंबर में आचार संहिता लग जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए जनवरी में, तो हो सकता है फिर कुछ हो ही ना, क्योंकि यूपी के बॉर्डर पर बैठे हैं या उधर हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्म में हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक एज एक्टिविस्ट के भाई किसानों को भी सोचना चाहिए। लोगों का जो है पेट्रोल फूक रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। शाम को 5 बजे दिल्ली से वो निकलते हैं, अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को 10 बजे पहुँचते हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ जो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो किसान
9-10 महीने से धरने पर बैठा तो वो क्यों बैठा है, उसकी समस्या को सुनना लेकिन चाहिए। सर, अगर संविधान आंदोलन करने की आपको अनुमति देता है तो अनुमति ये भी नहीं देता कि किसी सार्वजनिक स्थल पर आप जबरदस्ती कब्जा कर लें या निश्चित ताल तक बैठे रहे, अनिश्चित ताल तक बैठे रहे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आज ही थोड़ी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 9 महीने के बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो पहले दिन भी जा सकते थे। 9 महीने 10 महीने का ही समय क्यों लगा? ये तो नवंबर से बैठे हैं ना, नवंबर आने वाला तो 11 महीने हो गए। 11 महीने से जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, रास्ता जाम कर रखे हैं, तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में अब गए हैं वो पहले भी जा सकते थे, पहले भी कह सकते थे। तो वो पहले से बैठे हैं वहाँ, उन्होंने गर्मी देखी है, बरसात देखी है, धूप देखी है, छाँव देखी, 44-45 डिग्री पारा देखा तो -1 डिग्री भी पारा देखा उन्होंने, बारिश ओले भी उन्होंने झेले। इस प्रकार से लखवीर की हत्या की गई है। उसमें किसान नेताओं को जितना मुखर तरीके से बोलना चाहिए था नहीं बोले हैं, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में बात कर रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि लखवीर की हत्या जिस तरीके से हुई है, तालिबानी तरीके से, जो उसके हाथ पैर काट दिए गए और उसकी हत्या कर दी गई, तो किसान मोर्चा को चाहिए, किसान मोर्चा के नेताओं को चाहिए था मुखर होकर के बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी तलक टिप्पणी की हाँ, है। तो ये अब लग रहा है कि हाँ शायद ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आंदोलन जितना लंबा चलेगा कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी, और ये किसान आंदोलन में गलतियाँ हो रही हैं। 11 महीने से आंदोलन को चलते हुए हो गए, चाहे लखवीर का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार से चीज़ें बिगड़ रही हैं धीरे धीरे करके। हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा बिगड़े तो किसान आंदोलन के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चली जाएँ। अब दलितों में बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है इस बात को लेकर के कि हम इस आंदोलन के साथ खड़े रहे। हमने कहा कि नहीं चलो, ये ओबीसी समाज के लोग, जाट और ख़ास तौर से जो किसान वर्ग है वो हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत करता है, हमारे साथ गलत करता है, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे। क्योंकि इसलिए खड़े रहे कि चलो हम किसान, मजदूर, SC ST OBC माइनॉरिटी एक ही समाज के लोग हैं, उसके बावजूद खड़े रहे। लेकिन आज उसी के आदमी की हत्या कर दी गई, और ये कि यही लोग जो वो खामोश हैं। जब तुम्हारे ऊपर लाठियाँ पड़ रही थी सरकार की तो दलित समाज तुम्हारे साथ था, आज दलित समाज के सेवादार की हत्या कर दी गई निहंग सिखों के द्वारा, तो तुम बोल तक नहीं रहे हो।